आज है 11 जुलाई 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्राइवेट अस्पताल में जिस इलाज का खर्च 20 लाख रुपए वो इंदौर के सुपर स्पेशलिटी में हो रहा फ्री। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को महंगे इलाज की सुविधा अब निःशुल्क मिलने लगी है। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अब तक 100 बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। ये प्रदेश का पहला शासकीय अस्पताल है जहां 100 बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। निजी अस्पताल में ट्रांसप्लांट का खर्चा मरीज की स्थिति के अनुरूप 10 से 20 लाख रुपए तक आता है, लेकिन यहां निःशुल्क ट्रांसप्लांट की सुविधा मिल रही है। इंदौर में एक साल में 55,000 लोग हुए डॉग बाइट का शिकार। हाईकोर्ट में अब 19 जुलाई को होगी सुनवाई। इंदौर शहर में कुत्तों की बढ़ती संख्या और इनसे शहर वासियों की परेशानी को लेकर हाईकोर्ट में चल रही 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर इंदौर नगर निगम ने रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया कि गत एक साल में शहर में 55,000 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा। इंदौर नगर निगम ने 5 साल में 23,000 श्वानों को एंटी रेबीज टीका लगाया। कोर्ट ने कहा कि ये स्थिति खतरनाक है। एमपी में खोले जाएंगे 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज। एमपी में 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे। 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर से इसका शुभारंभ करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि जब देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई तब इसे लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में रहा। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने प्रदेश के 55 जिला केंद्रों में उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। कृषि मंत्री एदत सिंह कंसाना बोले किसानों की आय दुगनी करेंगे। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एदत सिंह कंसाना ने शिवराज सिंह से मुलाकात करने के बाद कहा कि हमने पीएम मोदी के प्रमुख दृष्टिकोणों पर चर्चा की, जिसमें किसानों की आय दुगनी करना शामिल है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम जो भी प्रस्ताव लेकर आएंगे उस पर विचार करेंगे। हम किसानों के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। भोपाल उज्जैन के बीच 11 जुलाई से चलेगी स्पेशल ट्रेन। नोट कर लीजिए टाइम टेबल। भोपाल में अतिरिक्त यात्री यातायात को क्लियर करने और यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। उज्जैन भोपाल उज्जैन के मध्य ट्रेन 09313 09314 स्पेशल ट्रेन प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया गया। ट्रेन 09313 उज्जैन भोपाल स्पेशल आज 11 जुलाई से 31 अगस्त तक उज्जैन से प्रतिदिन 9 बजे चलकर मार्ग के अन्य स्टेशन से होते हुए अगले दिन 12:40 पर संत हिरदाराम नगर और 1 बजे भोपाल पहुंचेगी। पौधारोपण में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। हर समाज को 5 से लेकर 10,000 पौधे लगाने की जिम्मेदारी। इंदौर में 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक साथ 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। एक साथ 9 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड आसाम के नाम पर है। इसके लिए इंदौर की रेवती रेंज में तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। पौधे लगाने की तैयारी 13 जुलाई की रात से शुरू हो जाएगी, लेकिन सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक ही लगाए जा सकते हैं। हरियाली के बहाने इंदौर में दिखे राजनीति के रंग। ताई भाई के बीच फिर नजर आई खाई। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में 51 लाख पेड़ लगाने का अभियान शुरू कर दिया है। हरियाली की इस पहल के बहाने राजनीति के अलग अलग रंग भी शहर में देखने को मिल रहे हैं। लंबे समय से खामोश रहने वाले ताई भाई के बीच खाई देखने को मिल रही है। इस अभियान का ज्यादा श्रेय विजयवर्गीय को मिल रहा है। सांसद शंकर लालवानी और मेयर पुष्य मित्र भार्गव आयोजनों में अतिथि कलाकार की भूमिका में नजर आ रहे हैं। मनमानी फीस वृद्धि करने वाले 10 निजी स्कूल्स को वापस लौटाने होंगे 69 करोड़। मध्य प्रदेश विद्यालय फीस और संबंधित विषयों का विनिमयन अधिनियम 2017 का परिपालन न करते हुए मनमानी फीस वृद्धि करने वाले 10 स्कूल्स को 69 करोड़ की राशि छात्रों को लौटानी होगी। जिला समिति ने 1 माह के अंदर मनमाने तरीके से फीस के रूप में वसूली गई राशि के निर्देश जारी कर दिए हैं। सड़क हादसे में देश में दूसरे नंबर पर है इंदौर। 50% लोग नहीं पहनते हेलमेट। इंदौर शहर में सड़क हादसों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साल भर में एमवाई अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग में 3,000 छोटे और 900 बड़े ऑपरेशन होते हैं। यहां सड़क हादसों के 50% मरीज इलाज के लिए आते हैं। न्यूरो सर्जरी विभाग के हेड और प्रोफेसर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि इनमें से अधिकांश के सिर में गंभीर चोटें होती हैं। कई लोग हेलमेट नहीं लगाते। पुलिस के अनुसार बिना हेलमेट के वर्ष 2023 में कुल 46,771 चालान हुए। मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश के लिए और करना होगा इंतजार। 15 जुलाई के बाद ही होगी झमाझम।
प्रदेश में किसी प्रभावी मौसम प्रणाली के सक्रिय न होने के कारण लगातार झमाझम वर्षा का दौर शुरू नहीं हो पा रहा। हालांकि मानसून द्रोणिका मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। इस वजह से प्रदेश के अधिकतर जिलों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। इस क्रम में बुधवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक दमोह में 33, शिवपुरी में 21, भोपाल में 16, ग्वालियर में 12 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 3 दिन बाद बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात के सक्रिय होने की भी संभावना दिख रही है। विनी शर्मा बोले, पीएम को रूसी संघ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिलना गौरव की बात। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में बुधवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज देश के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूसी संघ के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये देश की 140 करोड़ जनता का सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्हें 15 से अधिक देशों में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। इसमें मुस्लिम देश भी शामिल हैं। 78.7% लोगों ने विधायक चुनने के लिए किया मतदान, पिछली बार से 10% कम। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को मतदान संपन्न हो गया। 1-2 घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। शाम 7 बजे तक मतदान प्रतिशत 78.7 तक पहुंच गया। हालांकि ये पिछली बार से लगभग 10% कम है। इंदौर में बनेगी 15 किलोमीटर की मॉडल सड़क, 5 आवासीय स्कीम और गोल्फ सिटी भी। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा 15 किलोमीटर लंबी मॉडल सड़क बनाई जाएगी। ये धार रोड से उज्जैन रोड को जोड़ेगी। ये सड़क रेंजलाई से रेवती गांव तक बनेगी। कार्बन न्यूट्रल सड़क के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, जो 75 मीटर चौड़ी होगी और 8 लेन बनेगी। इसमें हरियाली, वॉकवे, साइकिल ट्रैक आदि सुविधाएं रहेंगी। कक्षा 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम शून्य, 54 स्कूल्स को नोटिस। सरकारी स्कूल में बेहतर पढ़ाई हो, इसको लेकर सरकार दिल खोल कर खर्च कर रही है। इसके बाद भी ग्वालियर के 54 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी विद्यार्थी इस बार पास नहीं हो पाया। वो भी तब जब स्कूल्स को हाईटेक करने से लेकर शिक्षकों को हर 3 माह में किसी न किसी तरह से प्रशिक्षित कर बेहतर परीक्षा परिणाम लाने की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके बाद भी लाखों रुपए वेतन उठाने वाले शिक्षक परिणाम के नाम पर शून्य होते हैं। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों को जोड़ने के लिए शुरू हुई फ्लाइट पर 50% का डिस्काउंट, फिर भी कम मिले यात्री। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के बीच में सुगम हवाई सफर के लिए पीएम श्री वायु सेवा की शुरुआत जून माह में हुई थी। 1 माह तक बुकिंग कराने पर किराए में 50% छूट यात्रियों को मिल रही है। इसके बावजूद अपेक्षा से कुछ कम बुकिंग हो रही है। इंदौर से भोपाल की अपेक्षा लोगों ने उज्जैन के लिए यात्रा ज्यादा की। जबलपुर के लिए प्रतिशत फीका रहा। हालांकि उज्जैन के लिए 16 दिन उड़ानें संचालित हुई और 96 यात्रियों ने उड़ान भरी। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी, 15 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन पोर्टल 15 जुलाई को खुलेगा। उम्मीदवार 15 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है। CLAT परीक्षा के तहत छात्रों का दाखिला यूजी और पीजी लॉ कोर्स के लिए 22 NLU और अन्य संस्थानों में होता है। सीधे 8,000 बढ़ेगी सैलरी, बजट में कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी सौगात। एमपी के बजट ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को निराश किया। राज्य के कर्मचारियों को बजट में केंद्र सरकार के समान 50% महंगाई भत्ते का कोई प्रावधान किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राज्य सरकार के कर्मचारियों की भले ही बजट से आस पूरी नहीं हुई, लेकिन प्रदेश के केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। आटा मिलों व बिस्किट कंपनीज को सस्ते दामों पर गेहूं बेचेगी सरकार। महंगाई कम करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों में आटा और बिस्कुट उपलब्ध कराने के लिए सरकार अपने रिजर्व से आटा मिलों और बिस्कुट बनाने वाली कंपनीज जैसे बल्क कंज्यूमर्स को गेहूं बेचने की तैयारी में है। सरकारी एजेंसी FCI 12% कम कीमत पर ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत गेहूं बेचेगी, जिससे कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में मदद करेगा रूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच व्यापार, ऊर्जा, जलवायु अनुसंधान समेत 9 समझौतों पर साइन हुए। इस दौरान रूस ने भारत में 6 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने में मदद करने का भरोसा दिया। रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसाटम भारत में नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने में मदद करेगी। ये एजेंसी भारत में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में मदद कर चुकी है। भारत ने जिम्बाब्वे को 23 रन से हराया। 5 मैच की T20 सीरीज में 2-1 की बढ़त।
भारत ने T20 सीरीज के तीसरे मैच में जिम्बाब्वे को 23 रन से हरा दिया है। इस जीत से टीम ने 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। सीरीज का चौथा मुकाबला 13 जुलाई को खेला जाएगा। भारतीय टीम की ओर से कप्तान शुभमन गिल ने 50 बॉल पर 66 रन की पारी खेली। ऋतुराज गायकवाड़ ने 49 रन बनाए और पिछले मैच के शतकवीर अभिषेक शर्मा ने 10 रन बना पाए। इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी फैजान शेख को भोपाल केंद्रीय जेल किया गया शिफ्ट। संदिग्ध आतंकी फैजान शेख को खंडवा स्थित बलिदानी जननायक टंटिया भील जिला जेल से केंद्रीय जेल भोपाल भेज दिया गया है। मंगलवार शाम न्यायालय के द्वारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश पर उसे शाम 5 बजे जिला जेल खंडवा में दाखिल किया गया था। उज्जैन में श्रावण भादो मास रहेगा कुछ खास, जानिए श्रावण महोत्सव में इस बार क्या क्या होगा। भगवान शिव के सबसे प्रिय मास श्रावण मास की शुरुआत इस बार 22 जुलाई से हो रही है। इसकी शुरुआत के साथ ही धार्मिक नगरी उज्जैन में श्रावण ही नहीं बल्कि भादो मास में भी लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचते हैं। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सवारी के साथ श्रावण महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। फ्लिपकार्ट ऐप से होगी यूपीआई पेमेंट, फास्टैग रिचार्ज समेत मिलेंगे ये नए फीचर। फ्लिपकार्ट की तरफ से नए रिचार्ज और बिल पेमेंट कैटेगरी को ऐड किया गया है। इसमें फास्टैग, डीटीएच रिचार्ज, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड और मोबाइल पोस्टपेड बिल पेमेंट को ऐड किया गया है। आप इसे फ्लिपकार्ट की ऐप से भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज को पहले ही इसमें ऐड किया जा चुका है। अब इसमें अन्य ऑप्शंस को भी ऐड कर दिया गया है। एआई रोबोट बताएगा ट्रैक पर सामने से कोई ट्रेन तो नहीं आ रही, सुसाइड करने वालों का वीडियो भेजकर करेगा अलर्ट। अब रेलवे ट्रैक पर होने वाली घटनाओं और सुसाइड के केसेस को रोकने में आसानी होगी। ट्रैक की सुरक्षा के लिए उत्तर मध्य रेलवे तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। इंजीनियर, गैंगमैन, इलेक्ट्रीशियन के रूप में रोबोट तैयार किए जा रहे हैं। एआई आधारित रोबोट रेलवे पटरी पर क्रैक, जानवरों की मौजूदगी समेत अन्य खतरे भांपकर ट्रेन के इंजन में ड्राइवर के पास वीडियो भेजकर अलर्ट जारी करेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आवारा जानवरों को ट्रेन से कटने से बचाने के लिए एआई मॉडल विकसित कर लिया है। स्कूल में हंगामा करने वाले छात्र नेता को झटका, एफआईआर निरस्त करने से हाईकोर्ट का इनकार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक छात्र नेता को करारा झटका दिया। दरअसल भेड़ाघाट स्थित एक निजी स्कूल में हंगामा कर पुलिस से दुर्व्यवहार किए जाने के मामले में दर्ज एफआईआर को जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ ने निरस्त करने से इनकार कर दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।